₹1,00,000 नहीं लूंगा मैं। तो क्या करूं मैं? अपनी जान दे दूं? वो शख्स तुम्हारी बहन को जानता है। उसी के कहने पे अरशद ने जुनैरा को तलाक दी। अगर आप लोग उसके फरार में मुलविस हुए तो मैं आप सब पे मुजरिम की पुष्पनाई का पर्चा काट दूंगा। हेलो, क्या? कब? कैसे? आदिल तो 2 दिन से घर नहीं आया है। हेलो हेलो, नानू, नानू क्या हुआ? अरे ध्यान से क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? किसका फोन था? अरशद का कत्ल हो गया। क्या? और पता है किसने किया है? लईक ने। फारिस, कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद कॉल की। जी अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताएं कैसी? नईम भाई कैसे? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। जुनैरा, उनकी तरफ खैरियत नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ जुनैरा को? वो खुद तो ठीक है ना? अच्छा बताएं ना, क्या हुआ है उसको? आप ही खामोश क्यों है? प्लीज बताइए क्या हुआ है जुनैरा को? किसी को दुख देख के सुख नहीं मिलता। उसका भाई बहुत अकड़ के चलता था ना, अब अपनी बहन को बेवा देखकर। बेवा? कौन बेवा? क्या मतलब? तहलियां क्यों बुझवा रही है? सही बताइए ना क्या हुआ। हेलो हेलो जुनैरा। फारिस, आप कैसी हो? आप ही ने बताया तुम्हारे हस्बैंड का। जुनैरा, जुनैरा तुम रो रही हो? मत रो प्लीज। मैं इतना दूर हूं कि तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुंच सकता। हिम्मत करो ना, हौसला करो।
क्या कहूँ? मेरी आवाज मर चुकी है। मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। जिसके अल्फाज के ताने बाने से लोगों ने बोलना सीखा हो, उसके लफ्ज कैसे खत्म हो सकते? उसकी आवाज कभी नहीं मर सकती। मेरा हिम्मत करो, हौसला करो। नहीं है हिम्मत, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझमें। हार चुकी हूँ फारिस, टूट चुकी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय आंसुओं के, इस बेबसी के। मेरे पास कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास? तुम्हारा मुस्तकबिल है तुम्हारे सामने, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फेस करो ना इस वक्त को सुनहरा। मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूं, और अब वो फारिस वापस नहीं आएगा जो वहां से गया था, बेबस, मजबूर। थोड़े से वक्त की ठोकरों ने बहुत मजबूत कर दिया है मुझे। पाकिस्तान आपका मुल्क है फारिस, आप जब चाहें आप आए, लेकिन अब मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा हाफिज़। अड़तालीस घंटे का वक्त दिया था मैंने तुम लोगों को। कर क्या रहे हो तुम लोग? सर, शहर के तमाम रास्तों पर सर नाके लगा दिए, जगह जगह छापे भी मारे, लेकिन क्या क्या किसी कब्र में जाके बैठ गया? इसी मुल्क में, इसी शहर में, तो मसला क्या है? सर मुझे लगता है वो नाका लगाने से पहले कहीं गायब हो गया है। सर कोई सुराग ही नहीं मिल रहा उसका। मुझे हर सूरत, हर कीमत पर वो शख्स चाहिए। जमीन की तह से निकालो या समुद्र से खींचो, लेकिन मुझे वो शख्स चाहिए। सर कोशिश कर रहे हैं सर। क्या कोशिश कर रहे हो तुम लोग? 2 दिन से एक बंदा नहीं पकड़ा गया। और याद रहे, मुझे जिंदा चाहिए, जिंदा पकड़ कर लाओ उसे। सर यही कोशिश होगी सर। कोशिश नहीं, हर सूरत। और अगर उसे जिंदा पकड़ कर ना लाए ना, तो तुम सबके सबको सस्पेंड कर दूंगा। 12 घंटे का वक्त दे रहा हूं, जाओ यहां से। मुनीर सर। मेरी कंट्रोल रूम बात करवा। ओके सर।
तुम साथ नहीं चलोगे? नहीं। चले चलो साथ, हो सकता है तुम्हारे जाने से कोई फर्क पड़े। हालात वाकई जिस मोड़ पे आ गए हैं अब सीधे नहीं हो सकते। आप जाए, मैं आपका यहीं वेट कर रहा हूँ। जी, किस सिलसिले में आई हैं? एक शख्स की रौनक ने सारे सिलसिलों की जंजीरें काट डाली। अब तो कटे हुए सरों पे सिर्फ मातम ही हो सकता। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, बल्कि जो कुछ लहीक की वजह से, मैं यहाँ उस बेरहम शख्स के लिए तुमसे रहम की भीख मांगने नहीं आई। फिर ये कि इस सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि उसकी रगों में एक कातिल का खून दौड़ रहा है। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि मेरी बेटी बच जाएगी, तो खुदा की कसम अपनी बेटी की नसों में से लहीक के खून का एक एक कतरा निकाल के बाहर फेंक दूं। आप मुझसे क्या चाहती? रहम, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए रहम। तुमने जो कुछ लहीक के साथ करना है करो। तुमने उसे सजा देनी है तो, उसे बद्दुआएं देनी है तो, लेकिन तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। प्लीज उससे बद्दुआएं मत देना। शी इज जस्ट अ किड। मुझे तुम्हारी आंखों से डर लगता है। प्लीज, वो बहुत छोटी है, उसका तो कोई जुर्म ही नहीं है। उसके बाप ने उसको मुजरिम बनाया। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। रहने दो, बहुत देखे ऐसे सलाम। अब सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह का जवाब क्या है। प्लीज प्लीज, आप लोग मेरे बच्चे को बद्दुआएं मत दें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसका कोई कसूर नहीं है इस सब में। वो तो बच्ची है छोटी सी। पता नहीं लहीक मर क्यों नहीं जाता। अगर वो मर जाए तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मेरी बच्ची को इतनी बद्दुआएं नहीं पड़ती। सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। नहीं आंटी, आप प्लीज मेरी बेटी को बद्दुआएं मत दें। हमें से कोई बददुआएं नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप रिलैक्स नहीं, कोई बददुआएं नहीं दे रहा। आप रिलैक्स, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, I'm fine। बस आप लोग मेरी बच्ची पे रहम कर दें प्लीज 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 आंटी।
थमी है कैसा सितम, कैसी है बेबसी, तू साथ है फिर भी है तेरी कमी। तुझे क्या खबर है मेरे बेखबर, तेरी ओर है ये निगाहें जमी। क्या हुआ? जब से वहां से आए हो तुम खामोश हो। आनिया से ना मिलने की वजह से अपसेट हो। मुलाकात तो तब करता जब कोई रोशन, कोई दरवाजा खुला दिखाई देता। एक भाई ने हर दर्स पर अपने जुल्म की मोहरें लगा दी। I'm sorry समीर, मैं चाहकर भी तुम्हारा दुख नहीं बांध पाई। आनिया आई थी मेरे पास, थोड़ी देर बैठी, कुछ बोली नहीं, एकदम से पता नहीं उठ के कहाँ चली गई। ये किसका नंबर है? हेलो, वाइका, मैं लाइक बात कर रहा हूँ। आप अगर अपना नाम ना भी बताएं तब भी आपकी आवाज पहचानती हूँ। ये नंबर आपका नहीं है। हाँ, मैंने नंबर ऑफ कर दिया। ये वाला नंबर तुम सेव कर लो। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। हेल्प चाहिए तुम्हारी। कैसी है? मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा हूँ, बाय रोड। तुम किसी तरह मुझे मेरा पासपोर्ट और मेरी चेक बुक मुझ तक पहुँचा दो प्लीज़। 1-2 माह में मामला ठंडा हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी परेशानियों से कभी आपका वास्ता रहा है? किसी दूसरे की जान लेके अब अपनी जान की कैसे फिक्र लग गई है? मैंने नहीं मारा उसको, बोल रहा हूँ ना, अपनी मौत खुद मरा है। और तुम्हारी परवाह क्यों नहीं मुझे फायका? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं लानत भेजता हूँ जुनैरा पर। मैं वापस आके सारी डिटेल तुम्हें समझा दूंगा। मुझे एक बार वापस तो आने दो प्लीज। लानत भेजता हूँ जुनैरा पर। मेरी जिंदगी अजाब बना दी उस औरत ने। नहीं, उसने नहीं, आपने खुद अपनी जिंदगी अजाब बनाई है, और साथ साथ मेरी भी। खैर, ये सारी बातें छोड़िए। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ, प्लीज। समीर को मत बताना, कोई पता नहीं वो भी आदिल के साथ मिला हो। प्लीज अकेली आना। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। अगर 2 दिन से घर नहीं आया तो क्या कयामत आ गई निदा? दिमाग खराब मत करो मेरा, आ जाऊंगा मैं। जी आइए। बैठिए। ये क्या है? आपकी बहन के मुजरिम का सामान, उनका पासपोर्ट और उनकी चेक। इसमें एड्रेस मौजूद है, उस पे पहुंचा दीजिए इसे। Are you sure? Yes, I'm sure. वो हुआ
बॉर्डर क्रॉस करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा फर्ज था वो मैंने निभा दिया। आपकी जितनी हेल्प कर सकती थी वो मैंने की है। अब जो आपका काम है वो आप कीजिए। ओके? और एक बात और एसपी साहब, अब इस इन्वेस्टिगेशन से मुझे मेरे घर को और मेरी बेटी को दूर ही रखिएगा। मैं जानती हूँ आपकी बेटी नहीं है कोई, पर बहनें तो हैं। And I know you're smart enough to understand किस तरह की situations में औरतों के साथ क्या होता है। अभी वो बहुत छोटी है, जवान होगी, उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा आपको अंदाजा नहीं है। So kindly keep us away from this mess. It's a request. Okay? Thank you very much. एक एड्रेस बता रहा हूँ, फोर्स फॉरन में जाऊँगा। तड़पता है दिल, आँख में है नमी, ये सावन झड़ी एक पल ना थमी, है कैसा सितम, कैसी है बेबसी, तू साथ है फिर भी है तेरी कमी, तुझे क्या खबर है मेरे बेखबर, तुझे क्या खबर है मेरे बेखबर, तेरी और है ये निगाहें जमी, तुम कैसे इतना बदल गए? एक सुनसान जगह पे तन्हा आने को कह रहे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दफना दिया, सब खत्म कर दिया। अपना बुरा तुम्हें काटना मुबारक हो। यहाँ छुपा बैठा है? हाँ, गिरफ्तार कर लो इसको, कड़ी लगाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। चले, ये तो थाने ही चल के पता चलेगा कुछ किया या नहीं। मेरा यकीन करें। मेरे तुम अंदर जाओ, चेक करो, लेके चलो। सर, जाओ तुम लोग। क्या समझा था खुद को? जो जी में आएगा करोगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठे इल्जामात हैं मुझ पर। तुम्हारी बीवी देकर गई है, मुल्क से फरार होने जा रहे थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन पर गंदी नजर डालने की?
क्या समझा था तुमने? वो लावारिस है, लाचार है, बेकस है। सब बकवास है ये। तुम्हारी बहन खुद मुझसे निकाह करना चाहती थी, इसीलिए घर छोड़ कर आई थी वो। बकवास बंद करो अपनी, वरना चमड़ी उधेड़ लूंगा तुम्हारे जिस्म से। अगर मेरी बहन का जिक्र भी किया ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या। ये धमकी तुम किसी और को देना, जिसको बुलाना है यहां बुला लो, देखता हूं कौन तुम्हें यहां से निकालता है। सर वो डीएसपी साहब की कॉल आई है, वो सुबह विजिट पर आ रहे हैं। इसका जिस्मानी रिमांड लो और इस पे दहशतगर्दी के सहूलतकार का पर्चा भी काटो, और ये सब काम डीएसपी साहब के आने से पहले पहले हो जाना चाहिए। जी सर। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं किसी दहशतगर्द से नहीं मिला वादिल, ये सब झूठा इल्जाम है मुझ पर। सरेआम कत्ल किया तुमने, खवातीन को हरासा किया है, अगवा किया है, ये सब दहशतगर्दी नहीं है क्या? और तुम्हारे फ्लैट से तो हमने गैर कानूनी असला भी बरामद किया, वो सामान भी निकालो जो उसके फ्लैट से हमने बरामद किया, ठीक है? जी सर। करो आदिल ये सब कुछ, मैं कह रहा हूँ ये झूठा केस तुम मुझ पर बना रहे हो, ऐसा मत करो आदिल। तुम देखना मैं तुम पे क्या क्या केस डालूंगा। क्या? इतनी आसानी से तुम्हें फांसी चढ़ने नहीं दूंगा मैं, सिसका सिसका कर मरूंगा, तुम्हें भी पता चले तुमने किसके घर पर नकब लगाई थी। लेके जाओ इसे। आदिल मैं कह रहा हूँ ये जो हो रहा गलत हो रहा है, छोटो मुझे ये गलत कह रहा है मेरे साथ। ये क्या तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है, कहां थे कहां थे? तुम्हारे सामने ड्यूटी से वापस आया हूं अभी। ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने जिस पर इतना भड़क उठे हैं आप? एक ही बात 50 बार पूछोगी तो गा के थोड़ी बताऊंगा। हद होती है। 2 दिन बाद घर वापस आए हूं और कोई मौजू कोई बात नहीं सिवाय तफ्तीश के। बिल्कुल सही कहा, हद होती है। जानते भी हैं मेरी तबीयत कैसी है? जरा सा ख्याल नहीं है आपको मेरा, पर से इस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे। मैं ख्याल रखूं ना रखूं, अपनी तबीयत का तुम खुद ख्याल रखा करो, हर वक्त जलती कुटती रहती हो। किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ आपकी बहन को तलाक क्यों हुई। सारे जमाने में उसकी पोल पट्टियां मशहूर। निदा, अगर मैं तुम्हारी बदतमीजी सुनकर खामोश हूं तो इसका यह मतलब नहीं मैं तुमसे डरता हूं। मैं दूसरी बार अपना घर नहीं खराब करना चाहता। आज के बाद मेरी बहनों के बारे में ऐसा एक भी लफ्ज मत बोलना। जो काम दिल के कहने पे किया जाए उसके नतीजे में गमगीन नहीं होना चाहिए। आपने जो किया अच्छा किया। पता नहीं अच्छा किया या नहीं, लेकिन जज्बात में आके अपने पाँव काटती हूँ। आपके पाँव नासूर ज़्यादा हो चुके थे, का कट जाना ही बेहतर था, वरना पुलिस आपको शामिल तफ्तीश रखती, बार बार घर पर आती, तो आपको क्या जवाब देती हैं? वो तो अपनी मुझसे पूछती है कि पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। समझ ही नहीं आती उसे क्या बोलूं, उसका बाप कहाँ है।
क्यों जालिम और बेहिस इंसान के लिए रो रही हैं? बहुत जल्द आपको और सुहाग को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। I want to hear you. बैठिए आराम से। मेरी बात तो सुनो। बोलो। मेरी बात सुनो। देखो, यहां से निकलने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा, सच कह रहा हूं। प्लीज एक ट्राई कर लो। और भाई क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है? तुम पर सख्ती के आर्डर है। पता नहीं क्या करके आए हो। साहब बहुत गुस्से में। कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारा साहब अपनी जाती दुश्मनी का बदला ले रहा है मुझे यहाँ कैद करके। जो भी है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। यार मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी फौत हो चुकी है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सोने में तोड़ दूंगा। बस एक बार ये दरवाजा खोल दो, मेरे यकीन करो। और भाई मुझे अपने पीते लिए अजीज है। साहब के हाथों मुझे मरना नहीं है। चुप करके बैठ जाओ, बैठ जाओ। आदिल, कल से तुमने हमसे किसी से कोई बात नहीं की, वजह जान सकती? जब मेरे इस घर में कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो फिर बिला वजह बात करने का फायदा? बिला वजह? अब हम बिला वजह हो गए? आप नहीं, मैं हूं बिला वजह, बिला जरूरत, बेकार इस घर में। आप लोगों की जिंदगी में तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम ही नहीं है। भाई ऐसे तो मत कहें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आनिया तुम बीच में मत बोलो। पहले इस घर में जो हो चुका है वो बहुत है। मैं मजीद तमाशा नहीं देखना चाहता। मैंने क्या किया भाई? मैं तुम लोगों का कुछ नहीं लगता, मरा हुआ समझ लिया था। एएसपी आदिल जो सारे शहर में मुजरिम पकड़ता है, उसके घर में बैठी बहनों को कोई गैर मर्द हरासा करे और वो बेखबर हो। क्यों? मेरे घर से मेरी बहन अगवा हो गई और मुझे तब पता चला जब वो उजड़ चुकी थी। लोग हजारों तरह के केस लेकर मेरे पास आते और मेरे अपने ही घर वाले मुझसे छुपाते रहे। आप बताएं मुझे, इतने दिनों से वो तंग करता रहा मेरी बहन को, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सिर्फ इसी वजह से, इसी तल्ख मिजाजी की वजह से। हर वक्त का गुस्सा आपका, आपकी आवाज तक से काम जाते हैं हम भाई। हर वक्त की रोक टोक, पाबंदियां, डांट डिपट, सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से। अपने अब्बू के बाद किसी ने नरमी से बात तक नहीं की हमसे। लोगों से हमदर्दियां समेटने में रुल गई आपकी बहनें।
भूल गई। हानिया, मेरा तुम लोगों को डांटना नफरत का इजहार नहीं था। जो कुछ मैं रोज देखता हूं, नहीं चाहता कि नादानी में भी तुम लोगों के साथ वैसे, इसलिए सख्ती करता हूं। और फिर हमारी माँ का माजी। मत लिया करो इस तरह मेरी बेटी का नाम। उसका माजी दागदार नहीं है। उसने खुदकुशी नहीं की थी। तुम्हारे बाप ने जानबूझकर उसको जहर दिया।